हेलो फ्रेंड्स, मोमन करंट अफेयर्स की सीरीज़ का ये है पार्ट 8 और हम नेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर्स क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें वन लाइनर, वडोदरा स्थित जो पारुल यूनिवर्सिटी है, इसको A++ रैंकिंग पाने वाली देश की सबसे युवा प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी है। वडोदरा में स्थित है पारुल यूनिवर्सिटी, ठीक है। A++ रैंकिंग पाने वाली है ये देश की सबसे युवा प्राइवेट यूनिवर्सिटी। दूसरा है डेनमार्क के प्रौद्योगिकी संस्थान टॉमसोम, इसकी ओर से एक ट्रैफिक इंडेक्स, ठीक है, जारी किया गया है, जिसमें सबसे भीड़भाड़ वाले शहर जो है उनको घोषित किया गया है। तो पहले स्थान पर है लंदन और दूसरे स्थान पर है बेंगलुरु, ठीक है। सबसे ट्रैफिक वाला जो शहर है वो बेंगलुरु है, दूसरे नंबर का, पहले स्थान पर है लंदन। शीर्ष 10 शहरों के अंदर भारत का जो पुणे है वो 6वें स्थान पर है। नई दिल्ली है 39वें स्थान पर, मुंबई है 47वें स्थान पर, ठीक है। तो ट्रैफिक इंडेक्स के अंदर बेंगलुरु का स्थान है दूसरा। लंदन के रिसर्च समूह की रिपोर्ट के आधार पर भारत के 14 राज्यों में जलवायु परिवर्तन के संकट का खतरा बताया गया है। कितने राज्यों में बताया गया है? भारत के 14 राज्यों के अंदर। और ये रिसर्च की है किसने? ऑस्ट्रेलिया के एक रिसर्च समूह ने अपनी रिपोर्ट दी है। तो 14 राज्यों की बात करें तो राजस्थान का इसमें स्थान है 32वां, ठीक है। और इसमें बिहार का स्थान है 22वां। बिहार का 22वां है, यूपी का 25वां है, असम का 28वां है और राजस्थान का है 32वां। ये जो रिपोर्ट दी गई है ये कह रही है कि 2050 तक जो है शीर्ष 50 जो भी सर्वाधिक जोखिम वाले राज्य और प्रांत है उसमें 80%, ठीक है, 80% होंगे चीन, अमेरिका और भारत से। तो सबसे प्रदूषित शहर होंगे, मतलब या जिनसे पर्यावरण को खतरा है। नेक्स्ट है हरित बॉन्ड जारी करने वाला इंदौर जो नगर निगम है वो देश का पहला सरकारी निकाय, शहरी निकाय बन गया है, ठीक है। इंदौर नगर निगम ये पहला है जिसने हरित बॉन्ड जारी किए हैं और इस बॉन्ड के द्वारा 244 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के तहत राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने का फैसला लिया है। मतलब जो मनरेगा के अंदर उपस्थिति होती है, अटेंडेंस होती है, वो किसके माध्यम से होगी? राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली ऐप है उसके माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट है बीमा सुगम पोर्टल, बीमा की अवेलेबिलिटी, ठीक है। इसके लिए बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। इसके अंदर क्या रहेगा? एक पोर्टल रहेगा और उसके अंदर सारी बीमा कंपनियां रहेगी, ठीक है। इसके अंदर एक फैक्ट और है कि विश्व बीमा के अंदर भारतीय बीमा क्षेत्र की स्थायी हिस्सेदारी कितनी है? 1.5% से भी कम है, ठीक है। तो सारे जो वर्ल्ड के अंदर बीमा क्षेत्र है उसके अंदर भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 1.5% से भी कम है। सरकार ने FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसकी सीमा भी बढ़ा दी है। पहले 26% थी, उसको कितना कर दिया है? 49%। नेक्स्ट है कवच 2023। कवच 2023 किसके लिए है? ये साइबर सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है। साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए जो है ये कवच 2023 जो है नई दिल्ली के अंदर शुरू हुआ, ठीक है। ये राष्ट्र स्तरीय हैकाथॉन है। नेक्स्ट है भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन। ये श्री राम जानकी यात्रा की शुरुआत दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से 17 फरवरी 2023 को की गई। यह ट्रेन जो है अयोध्या और नेपाल में जनकपुर होकर चलेगी। नेक्स्ट है स्वार्म ड्रोन सिस्टम, ये पहला लगा है स्वार्म ड्रोन सिस्टम। तो बेंगलुरु स्थित न्यू स्पेस रिसर्च ने भारतीय सेना को स्वार्म ड्रोन वितरित किए हैं। क्या वितरित किए हैं? स्वार्म ड्रोन वितरित किए हैं। स्वार्म ड्रोन से संचालित होने वाली भारतीय सेना जो है दुनिया की पहली सशस्त्र बल सेना है। तो याद रखिए स्वार्म ड्रोन पहली बार जो है भारतीय सेना में आया है। स्वार्म ड्रोन की मदद से क्या होगा? दुश्मन के टैंक, मिलिट्री व्हीकल, सैनिकों की मार्चिंग टुकड़ी, इसको तबाह किया जा सकेगा। ये एक तरीके से हथियार की तरह है। यह वार्मिंग UAS और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर कार्य करता है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी है इसमें? वार्मिंग UAS और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर। आपको ध्यान होगा 8 चीते पहले नामीबिया से लाए गए थे,
अब 12 चीते और लाए गए हैं इसमें, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। तो टोटल इसमें चीतों की संख्या कितनी हो गई है? 20। और 71 वर्षों के बाद यहाँ पर 2 शावकों ने जन्म दिया गया है। नेक्स्ट है दुग्ध उत्पादन की बात करें तो देश में विश्व के अंदर पहले स्थान पर है भारत। ठीक है, सबसे बड़ा और प्रथम उत्पादक देश है भारत। और यहाँ पर जो है भारत 24% योगदान देता है पूरे वर्ल्ड के अंदर दुग्ध उत्पादन में। और भारत में भी राजस्थान का स्थान पहला है। तो दुग्ध उत्पादन के मामले राजस्थान है फर्स्ट और विश्व में है इंडिया। नरेंद्र मोदी जी ने 10 फरवरी 2023 को मुंबई के मरोल के अंदर अलजामिया तुस सैफिया है यानी सैफी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया। यह दाऊदी बोहरा समाज का प्रमुख शैक्षणिक स्थान है। तो ये इसका उद्घाटन किया मुंबई के मरोल के अंदर अलजामिया तुस सैफिया। नेक्स्ट है मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली यानी स्काई यूटीएम। इसके बारे में है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, इन्होंने स्काई यूटीएम का अनावरण किया है। इसमें क्या होगा, जिसे दुनिया की अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रणाली के रूप में जाना जाता है। मतलब मानव रहित यातायात प्रणाली है ये स्काई यूटीएम। ये सिस्टम जो है प्रति घंटे जो है 4000 उड़ानें और प्रतिदिन 96,000 उड़ानें जो है संभालने के अंदर सक्षम है स्काई यूटीएम सिस्टम। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो पहला मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र बनाया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। महाराष्ट्र और औरंगाबाद को छत्रपति शिवाजी नगर और मतलब इनका नाम चेंज कर दिया गया है। औरंगाबाद का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? छत्रपति संभाजी नगर। और उस्मानाबाद नगर है, इसका नाम जो है धाराशिव के नाम पर रखा गया है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। तो औरंगाबाद का नाम अब क्या हो जाएगा? छत्रपति संभाजी नगर। और उस्मानाबाद का नाम हो जाएगा धाराशिव। भारतीय पनडुब्बी है INS सिंधु केसरी, इसने इंडोनेशिया के अंदर डॉक किया है। और सुंडा जल डमरू मध्य को पार करके ये पहली पनडुब्बी है जिसने इंडोनेशिया में क्या किया है? डॉक किया है। ठीक है, और इसने किसको पार किया है? जल डमरू मध्य है, सुंडा जल डमरू मध्य, इसको पार किया है। किसने किया है? INS सिंधु केसरी ने। 24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस पे 4 वर्ष पूरे हो गए। ये लागू की गई थी 24 फरवरी 2019 को। कब लागू की गई थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, इसके अंदर 6,000 रुपये दिए जाते हैं किसानों को प्रतिवर्ष और 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में ये दिए जाते हैं। नेक्स्ट है एक बुक है मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लेक्स। ठीक है, इसका विमोचन किया गया और इसके लेखक है विदेश मंत्री S जयशंकर, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाती है बुक। बुक का नाम याद रखिए, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लेक्स। इसका क्या है? विमोचन किया गया है JP नड्डा जी के द्वारा। भारत निर्वाचन आयोग ने मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता गीत तैयार किया है। किसने किया है ये? भारत निर्वाचन आयोग ने। 4 से 19 फरवरी 2023 को फरीदाबाद के अंदर 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया। 36वां था ये सूरजकुंड मेला। और कहाँ आयोजन किया गया इसका? फरीदाबाद के अंदर। नेक्स्ट 10 से 14 फरवरी 2023 को जम्मू कश्मीर के अंदर खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का भी आयोजन किया गया। ठीक है, कहाँ पर किया गया? जम्मू कश्मीर में। झारखंड के देवघर जिले के अंदर, कहाँ पर? देवघर जिले के अंदर देश का 5वां नैनो यूरिया, ठीक है, नैनो यूरिया तरल जो है उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। देश का 5वां है। और ये इसकी जो आधारशिला जो है किसने रखी? अमित शाह जी ने। और ये होगा देश का 5वां नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र और ये स्थापित किया जाएगा झारखंड के देवघर जिले के अंदर। 5 फरवरी 2023 को भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने आपसी हितों के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए, कौन कौन से देशों ने? भारत, फ्रांस और UAE संयुक्त अरब अमीरात ने आपसी जो है सहयोग बढ़ाने के लिए एक औपचारिक त्रिस्तरीय सहयोग प्रणाली स्थापित करने की सहमति व्यक्त की है। ठीक है, त्रिस्तरीय सहयोग प्रणाली ये विकसित करेंगे। और तीनों देश जो है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के साथ, कौन सा एसोसिएशन है? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन।
इसके साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जैव विविधता पर एक परियोजना तैयार करने की संभावना तलाशेंगे। तो 3 देश है, भारत, फ्रांस और यूएई। ये क्या करेंगे, जैव विविधता पर एक परियोजना तैयार करेंगे। किसकी मदद से, किसके साथ मिलकर, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के साथ मिलकर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इन्होंने जय जय महाराष्ट्र मांझा, इसको राज्य गीत घोषित किया गया है। तो कौन सा गीत है ये, जय जय महाराष्ट्र मांझा, ये है राज्य गीत। कहाँ का, महाराष्ट्र का। एकनाथ शिंदे जी ने ये घोषणा की है। युवा संगम पोर्टल, ये जो है शिक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में युवा संगम कार्यक्रम के पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया है। ये पोर्टल क्या करेगा, एक प्रकार से राष्ट्रीय आदान प्रदान कार्यक्रम है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा है युवा संगम पोर्टल, ठीक है। राजस्थान के है सिद्धार्थ चौधरी, याद रखिए राजस्थान के है ये, और ये है गोला फेंक के खिलाड़ी, ठीक है। गोला फेंक कर इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, और इन्होंने गोला फेंका 21.04 मीटर का, ठीक है। तो ध्यान रखिए सिद्धार्थ चौधरी राजस्थान के, और ये किस खेल से बिलोंग करते हैं, गोला फेंक से। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसकी तरह ही भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन भी शुरू होगा। आपको ध्यान होगा कि गुड़गांव के अंदर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर। तो इसी की तर्ज पर भारत में जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन भी शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर के अंदर भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान 6 फरवरी 2023 को ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा किसने विकसित किया है इसको, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने, और हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली जो ई बस है इसको झंडी दिखाकर रवाना किया, ठीक है। तो देश में जो है स्वदेश में विकसित है हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ई बस, और ये डेवलप की है किसने, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2023 का पोर्टर पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार जीता है, पोर्टर पुरस्कार जीता है। किसने जीता है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, इसने। केंद्र सरकार ने नैनो यूरिया की तो इसका तो उत्पादन हो ही रहा है। इसके बाद नैनो डीएपी, ठीक है, डीएपी तरल को मंजूरी देकर अधिसूचित भी कर दिया गया है। और नैनो डीएपी का जो उत्पादन है उर्वरक निगम इफ्को द्वारा किया जाएगा। कौन करेगा इसका उत्पादन, उर्वरक निगम है इफ्को, ठीक है। नैनो यूरिया के बाद में अब नैनो डीएपी का भी उत्पादन शुरू होएगा इंडिया के अंदर। अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को 179 देश है, उसमें सबसे निचले 30% देशों में शामिल किया गया है, और भारत का स्कोर है इसमें 0.38, ठीक है। कौन सी रिपोर्ट है ये, अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसके अंदर निचले जो बॉटम के 30% देशों के अंदर है भारत। भारत सरकार ने अग्निवीरों को बीएसएफ और सीआईएसएफ के अंदर 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया है, ठीक है। बीएसएफ और सीआईएसएफ के अंदर क्या होगा, 10% रिजर्वेशन मिलेगा अग्निवीरों को। इसके साथ ही अग्निवीरों को जो है शारीरिक परीक्षण से भी मुक्त रखा जाएगा। और ध्यातव्य है कि 3 सेनाओं में जो है सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना स्टार्ट की गई है, ठीक है। तो इनको बीएसएफ और सीआईएसएफ की भर्ती जो होगी उसके अंदर 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। एटीएल सारथी, एटीएल मतलब अटल टिंकरिंग लैब। तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब्स के बढ़ते इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक व्यापक निगरानी ढांचा है, ठीक है। एटीएल सारथी क्या है, ये निगरानी रखेगा किस पर, एटीएल पर, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन देश के युवाओं, स्कूल छात्रों के अंदर जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देने के लिए देश भर के स्कूलों के अंदर अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना कर रहा है, ठीक है। तो देश भर के अंदर अटल एटीएल की स्थापना की जा रही है, इस पर निगरानी रखने के लिए ये बनाया गया है एटीएल सारथी, ठीक है। मिशन वात्सल्य योजना क्या है, ये योजना जो है केंद्र के द्वारा प्रायोजित है, जो बेघर बच्चों के पुनर्वास और संरक्षण के लिए है, मिशन वात्सल्य योजना, ठीक है। तो ये दोनों के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य केंद्र शासित प्रदेश और सरकारों के माध्यम से जो है क्रियान्वित की जाती है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के माध्यम से योजना के तहत बाल देखभाल संस्थाओं के जरिए बच्चों को उपयुक्त शिक्षा, व्यवसाय, प्रशिक्षण, मनोरंजन, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है।
तो मिशन वात्सल्य योजना किससे संबंधित है, इतना ही याद रखिए, पुनर्वास और संरक्षण के लिए है, जो बेघर बच्चे हो जाते हैं उनके। 14 मार्च से 14 जून 2023 तक माई आधार पोर्टल पर आपको अगर आधार कार्ड में संशोधन करवाना है तो वो फ्री है, ठीक है। निःशुल्क ऑनलाइन संशोधन करने की सुविधा दे रखी है UIDAI ने, ठीक है। कब से कब तक है ये, 14 मार्च से लेकर 14 जून 2023 तक। भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों के अंदर ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक शरण समझौते पर साइन किए हैं। किसने किए हैं, भारत और वर्ल्ड बैंक ने। 4 राज्य कौन कौन से हैं ये, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों के अंदर 781 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा जो हरित राजमार्ग होगा, और इसके लिए जो है हस्ताक्षर किए हैं, समझौता किया है किसने, इंडिया ने और वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। तो 4 राज्य कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। भारत में वर्तमान में 30 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ठीक है। कितने हवाई अड्डे हैं भारत में, 30 है। 17 से 18 मार्च 2023 को कुवैत के अंदर भारत महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है, जिसका उद्घाटन किया विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री है मीनाक्षी लेखी, इन्होंने किया इसका उद्घाटन। नेक्स्ट है चेन्नई का 150 साल पुराना डॉक्टर MGR रामचंद्रन सेंट्रल, चेन्नई का है ये, 150 साल पुराना ये रेलवे स्टेशन है MGR रामचंद्रन सेंट्रल, ठीक है। ये बन गया देश का पहला साइलेंट रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर कोई भी अनाउंसमेंट जो है पब्लिकली नहीं किया जाएगा, ठीक है। सार्वजनिक घोषणा प्रणाली यहाँ पर बंद कर दी गई है, मतलब जैसे अभी अनाउंसमेंट होता रहता है ट्रेन का, वो यहाँ पर नहीं रहेगा, और ये हो जाएगा साइलेंट रेलवे स्टेशन, देश का पहला। नाम है MGR रामचंद्रन सेंट्रल, ठीक है। हवाई अड्डों की तरह रेलवे स्टेशनों पर भी पूछताछ बूथ और डिस्प्ले बोर्ड शुरू कर दिए गए हैं। साथी क्या है, साथी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर क्या होंगे इम्पोर्टेंट, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा डेवलप किया गया है, और इसमें क्या होगा, इसे IIT कानपुर के सहयोग से तैयार किया गया है, और इसमें क्या है, बेहतरीन लेक्चर्स, एक्सपर्ट लेक्चर्स जो है टीचर्स के, वो वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे साथी के अंदर। ध्यान रखिए, इसमें ऑनलाइन पोर्टल है, एक तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें एक्सपर्ट टीचर के वीडियोज इसके अंदर रहेंगे, और ये मुफ्त अवेलेबल रहेगा, ठीक है। ये जो है किसने स्टार्ट किया है, केंद्र सरकार ने किया है, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए मुफ्त है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर ऑनलाइन सेवाओं के लिए PSGA ऑटो अपील शुरू की है जम्मू कश्मीर ने, ठीक है। ऑनलाइन सर्विसेज के लिए कौन सी है, PSGA ऑटो अपील। ऐसा करने वाला देश का पहला प्रदेश है कौन सा, जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव है AK मेहता। इन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम PSGA, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है लोक सेवा गारंटी अधिनियम, ऑटो अपील सुविधा का शुभारंभ किया है, ठीक है। ऑटो अपील, वैसे देखा जाए तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में ही पारित हुआ था। ये क्या करता है, नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं का कानूनी अधिकार देता है, ठीक है, कानूनी अधिकार देता है सार्वजनिक सेवाओं को, पब्लिक सर्विसेज का। इसमें आवश्यक प्रक्रियाओं और समय सीमा का पालन अगर नहीं करता है कोई भी अधिकारी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अब जो है PSGA ऑटो अपील सुविधा से लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा, जो लेट लतीफ़ी होती है फाइलों की वो नहीं रहेगी। ये जम्मू कश्मीर ऐसा करने वाला पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे लंबे कार्यकाल के लिए रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने दिन के लिए, 5 वर्ष 346 दिन के लिए, और इनका कार्यकाल पूरा हुआ है 1 मार्च 2023 को। तो सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है पहले ये उत्तर प्रदेश के। देश के पावर ग्रिड और अन्य संस्थाओं को साइबर हमलों और आपदाओं से बचाने के लिए, ठीक है, साइबर हमले हो जाते हैं, आपदाएं आ जाती है तो पावर ग्रिड फेल हो जाता है, इससे बचाने के लिए एक आधुनिक एवं स्मार्ट विद्युत वितरण प्रणाली लागू की जाएगी, और केंद्र सरकार ने इसके लिए इसकी रिपोर्ट भी स्वीकार कर ली है। इससे क्या होगा, नई प्रणाली में क्या होगा, वास्तविक समय के अंदर निगरानी रखी जा सकेगी, ग्रिड का स्वचालित संचालन किया जा सकेगा, स्थिति का बेहतर आकलन हो जाएगा, ऊर्जा मिश्रण के अंदर अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने की क्षमता जैसी अन्य विशेषताओं को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। ये आधुनिक और स्मार्ट विद्युत प्रणाली लागू की जाएगी। ये किस पर काम करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर।
4 मार्च 2023 को राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मेलन 2023, इसके दौरान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ जीवन मिशन जेजेएम और राष्ट्रीय जल मिशन के लिए पुरस्कार प्रदान किए। साथ ही कैच द रेन 2023 का भी शुभारंभ किया। तो ये सब क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है इनके लिए पुरस्कार प्रदान किए हैं स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मेलन के दौरान। ठीक है, इसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए पुरस्कार दिया है, जल जीवन मिशन के लिए दिया है और राष्ट्रीय जल मिशन के लिए पुरस्कार प्रदान किया है। और एक अभियान शुरू किया है कैच द रेन 2023। नेक्स्ट है भारतीय महिला क्रिकेटर है ऋचा घोष, ऑलराउंडर है ये। महिला T20 विश्व कप में आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए चुनी गई और 9 खिलाड़ियों में ये एकमात्र भारतीय है। तो आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भारत के लिए कौन चुनी गई है? ऋचा घोष, और ये है ऑलराउंडर। तो ये थे वन लाइनर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। थैंक यू फ्रेंड्स।